और मैं आज के ट्रेड रिव्यू की बात करूँगा ना, तो मैंने 2 ट्रेड लिए अपने नैस्डैक में। यहाँ पे एक और ट्रेड लिया था, है ना। और एक ट्रेड लिया था मैंने गोल्ड में, मतलब ये जैसे फंडिंग टेक्स के है ना, फ्यूचर्स में परफॉर्म ट्रेड करता हूँ, राइट। तो अपना पहला ट्रेड था जब गोल्ड में था, है ना। गोल्ड में ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, पहली बात तो यहाँ पे अपनी एक मेन एंट्री थी, है ना, जो कि सुबह है ना 8 AM के आसपास बनी थी। वो तब तो मैं अपना है ना मार्केट देखता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं NYC के आसपास ही आता हूँ ट्रेड करने, है ना। 9:30 AM के आसपास, EST अपना ईस्टर्न टाइम। तब मैंने देखा कि प्राइस यहाँ पे था ऑलरेडी, है ना, सपोर्ट लेवल के पास आ चुका था। वरना अगर मैं पहले देखा होता तो यहाँ पे एंट्री थी मेरी, है ना। ये अगर आप देखोगे, ये अपना सपोर्ट जोन था, है ना। यहाँ से सपोर्ट लेके फिर देखो, है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम है ये, कैसे ग्रीन कैंडल्स बनी है, राइट। तो ये सपोर्ट होता है, ये ना कि ये कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, राइट। तो 1 आवर पे अगर आप 1 आवर पे 4 आवर पे ऐसे, जैसे ये ग्रीन कैंडल, रेड के बाद ग्रीन कैंडल मिली, तो ये जो लेवल होगा ये सपोर्ट वाला लेवल हो जाएगा। अगर आप छोटे मिनट में टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, है ना, 1 मिनट 5 मिनट, तो देखना आप कितना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा ये। यहाँ से देखो प्राइस रिजेक्शन लेके फिर रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से प्राइस, मतलब वैसे शॉर्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम में तो मैं कहता भी नहीं करूँ ट्रेड, है ना, गोल्ड को। चलो उसको छोड़ो, है ना। यहाँ पे था, यहाँ पे प्राइस आ गया, है ना। फिर मैंने 30 मिनट पे देखा प्राइस ऐसे यहाँ पे स्मॉल, है ना, स्मॉल कैंडल क्लोज, तो यहाँ पे कुछ चांसेस थे, यहाँ तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। और पहले का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, 4 आवर रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ से रिजेक्शन लेके एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न बना गया, है ना ये। यहाँ से ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे है। फिर जब यहाँ पे मैंने देखा, है ना, मतलब ऐसे एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बेरिश कैंडल, जब इसका लो क्रॉस कर रही थी मैंने एंट्री बना ली अपनी, है ना। मगर वो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया काफ़ी देर, है ना। तो जब ये वाली कैंडल 15 मिनट वाली कैंडल, है ना, ऐसे जैसे देखो यहाँ नीचे आके स्ट्रॉन्ग ऐसे ऊपर क्लोज हो गया ना, काइंड हैमर कैंडल क्लोज, तो यहाँ पे मैंने बुक कर दिया ऑलमोस्ट, मतलब छोटा मोटा लॉस हो गया मेरे को, है ना। वो मैंने देखा नहीं, तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया ना गोल्ड को, ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मुझे नैस्डैक में अपॉर्चुनिटी दिख गई। तो इसलिए फिर मैंने गोल्ड को ट्रेड ही नहीं किया, है ना। मगर अगर बाद में देखो, यहाँ पे एक पूरा मेरा प्रॉपर A+ सेटअप बना, है ना। यहाँ पे अपना सपोर्ट जोन था 1 आवर का और 30 मिनट का, है ना। ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, प्राइस नीचे ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट देने के बाद फिर रिजेक्शन लेके देखो कैसे एक काइंड ऑफ वीक हैमर टाइप का कैंडल क्लोज हुई, है ना। उसी जोन से रिजेक्शन लेके, तो मेरी एंट्री कहाँ थी, जब ये वाली कैंडल, है ना, अपना वो कर दी। नेक्स्ट जो ये वाली यहाँ तक, है ना, जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, इसी हैमर ग्रीन कैंडल की हैमर का लो ब्रेक करती मैंने एंट्री बना लेनी थी यहाँ तक, है ना। ये क्योंकि यहाँ पे डेली ओपन था स्ट्रॉन्ग, SNR लेवल ब्रेक करता है। मगर वहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, मेरा ऑलमोस्ट 1.89 है ना रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। मगर अगर मैं 15 मिनट पे जाऊँ, तो है ना, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके, है ना, उसी जोन से रिजेक्शन ली, तो मेरी एंट्री यहाँ पे होनी थी एज सुन एज दिस कैंडल ओपन, और इस प्रीवियस कैंडल 15 मिनट के हाई के ऊपर। और यहाँ पे देखो मेरा 1.79 रिस्क रिवॉर्ड हो गया, राइट। मगर वही है, फिर मैंने गोल्ड को किया ही नहीं, है ना। जब एक अपना ब्रेक इवन हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट, है ना, थोड़ा सा लॉस था, फिर मैंने छोड़ ही दिया ना। फिर मैं नैस्डैक में आ गया, अपना ये NQ फ्यूचर्स है ये, है ना। मगर मैंने ट्रेड, है ना, अपने ट्रेड वीड अकाउंट में लिया था, तो मैं यहाँ पे अपने नैस्डैक पे लेवल्स बनाए हुए हैं, मैं उसके बेसिस पे आपको बता देता हूँ ना। जैसे ये 1 आवर है ना, ये मेरे सपोर्ट है ना, सपोर्ट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स है, राइट। यहाँ पे भी देखोगे प्राइस एक्शन कितना अच्छा वर्क किया, अगर मैं आपको दिखाऊँ। सपोर्ट जो ना विक मार के देखो, प्राइस यहाँ से कितना बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से विक मारी 1 आवर में, फिर कितना ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर विक मार के, है ना, देखो कितना ऊपर गया, फिर यहाँ पे फिर आया प्राइस उसी जोन से, फिर रिजेक्शन लेके पूरा टॉप से फिर सेलिंग है। फिर यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आया, ब्रेकआउट दिया, है ना, इस स्ट्रॉन्ग जोन का ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे कंटिन्यू कर रहा है, राइट। देखो ब्रेक, रिटेस्ट, कंटिन्यूशन। हाँ, वैसे अगर ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ऐसे तो मैं ले नहीं सकता। मेरा ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, पहले तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये अपना सपोर्ट लेवल था, है ना, माइनर। अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ी सी रिएक्शन लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बना के फिर ऊपर गया, है ना, बिफोर NYSE ओपन। तो अगर NYSE ओपन हुआ कहाँ पे, बिल्कुल इस कैंडल पे, है ना, ये 1 मिनट की, तो ये अपना हाई हो गया, है ना, डे हाई, और ये डे लो, राइट। यहाँ पे मतलब ये 5 मिनट अपनी ओपनिंग रेंज भी हो गया ना, 5 मिनट फर्स्ट 5 मिनट कैंडल
हाई और लो है ना। तो अगर 15 मिनट का देखोगे आप, तो ये था, ये वाली कैंडल थी फर्स्ट 15 मिनट हाई लो, और ये था हाई, और ये 5 मिनट लो। प्राइस में देखोगे कि प्राइस वहाँ, जैसे आपको पता ही है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है अपना पहले का, ये जो मैंने आपको पहले बताया ना। आया नीचे गया, फिर रिट्रेसमेंट दी ई में 21 ई में तक, फिर नीचे आया, फिर थोड़ी रिट्रेसमेंट दी, और फिर इसी सपोर्ट जोन को है ना रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज हो गया, और अपनी 5 मिनट वाली ओपनिंग रेंज है ना, उसके नीचे भी ब्रेकआउट कर दिया। तो पहली में एंट्री मैंने यहाँ पे बनाई, स्टॉप लॉस सीधा इसके ऊपर था, राइट। अगर आप 2 मिनट्स पे जाके देखोगे, ऐसे 3 मिनट्स पे तो आपको दिखेगी नहीं, 2 मिनट्स में अगर आप जाके देखोगे तो प्रॉपर है ना एक बेरिश बुलिश कैंडल, फिर उसके बाद बेरिश कैंडल। जब नेक्स्ट 2 मिनट का लो क्रॉस, लो स्टार्ट किया उसने ब्रेक करना, तो मैंने एंट्री ले ली थी यहाँ पे। पर क्या हुआ कि यहाँ पे कहीं भी मैंने थोड़ा बुक किया है ना, फिर करते करते मैंने ब्रेक इवन कर दिया है ना, वो जो कि हिट हो गया फिर, मतलब जैसे कि मुझे, अगर मैं फंडा इंडेक्स का आपको दिखाऊं, ये मेरा अकाउंट चल रहा है, देखो आज जैसे 260 है, राइट, इसको छोड़ो, जैसे ये 142 है। अब अगर आपको पे आउट के लिए एलिजिबल होना, तो आपको 5 डेज चाहिए $150+ के, तो यहाँ पे मेरा मिस हो गया, मुझे पता नहीं था। तो इसलिए मैं भी रोज़ की ट्राई करूँगा ना, एटलीस्ट 150+ हो जाए। तो यहाँ पे 150 हो गया था, मगर करते कराते है ना, जो मुझे लगा कि हो गया, मगर नहीं हुआ था यहाँ पे है ना। तो जब वो ब्रेक इवन हिट हुआ, तो ऑलमोस्ट मतलब 100 कुछ का था, तो ऑलरेडी गोल्ड में भी पहले का लॉस हुआ था ना थोड़ा, तो वो हो नहीं पाया। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे ब्रेक इवन हो गया है ना अपना, जब ट्रेलिंग असल अपना हिट हो गया, राइट, फिर मैंने फिर एंट्री बनाई ना, मतलब एंट्री उसी समय तो नहीं बनाई, फिर थोड़ा वेट किया है। वेट, फिर मैंने अपना नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लिया, यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये मैंने मार्क किया ना अपना फर्स्ट 15 मिनट NYSE 9:30 AM 45 AM EST का था अपना ना, ये लो था। अगर आप नेक्स्ट 3 मिनट वाली कैंडल देखोगे, ऐसे रिजेक्शन लेके क्लोज हो रही है नीचे है ना। 5 मिनट भी देखोगे आप, स्ट्रॉन्ग है ना, वो बुलिश बुलिश कैंडल बना के कैसे नीचे क्लोज हुई, राइट। तो 1 मिनट पे आया मैं है ना, वैसे एंट्री मेरी थी 3 मिनट के बेसिस पे, राइट। अगर आप प्राइस को भी देखोगे ना, कैसे लो 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 लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे करते 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 है ना, कैसे जा रहा है प्राइस। तो यहाँ पे रिवर्सल दिया प्राइस ने, यहाँ यहाँ पे भी मैंने ट्रेड ली थी, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्यों ली थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल के बेसिस पे ली थी। जैसे ये है 5 मिनट है ना, 15 मिनट ओपनिंग रेंज को है ना रिजेक्शन लेके कैसे नीचे क्लोज हुई, तो सिंपली मेरी एंट्री थी यहाँ पे, एसएल था मेरा इस प्रीवियस 3 मिनट कैंडल के ऊपर। ये जो आप देख रहे हो ना, हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी ग्रीन, इसके ऊपर था रहा। और लेवल था, मेरा टारगेट था यहाँ तक का है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अपना जोन, और यहाँ पे डेली ओपन भी था है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बुक कर दिया अपना है ना, ठीक है। बस ये था, इतना कुछ ज़्यादा खास रीज़न तो था नहीं है ना ट्रेड लेने का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 5 मिनट में जाओ है ना, फिर उसके बाद सेकंड ट्रेड मैंने ली यहाँ पे रिवर्सल की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये है ना, ये स्ट्रॉन्ग जोन था अपना, प्रीवियस डेज लो था, प्रीवियस वीकली जो भी लो था, वो भी यहीं पे था है ना। यहाँ पे अगर आप देखो फ्राइडे 11 AM, इसके बाद कोई नया लो बना ही नहीं है ना, ये लो था सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे मार्केट बंद हो गया, फिर उसके बाद कल आज खुला, अभी सुबह है ना मंडे को, यहाँ पे देखो प्राइस ने कंटिन्यू फॉल दिया। फिर अगर मैं 3 मिनट पे जाऊँ, क्योंकि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था है ना, राइट, प्राइस ने है ना कंटिन्यू के नीचे किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे है ना रिट्रेसमेंट ले ली थी, फिर उसको नीचे जाना चाहिए था है ना, राइट, मगर यहाँ पे नीचे गया नहीं। यहाँ पे इसने क्या किया, नीचे गया, जस्ट वन सेकंड, यहाँ पे नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटर्न लेके फिर यहाँ पे ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे मेरे को, मतलब मैंने देखा हुआ है एक ऐसा पैटर्न बनते हुए, जब भी आपको रिवर्सल की ट्रेड लेनी है, राइट, आपने देखना है। जैसे यहाँ से एक हाई बनाया ना, यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाऊंगा है ना, एटलीस्ट 0.60 0.70 तक अगर आ जाए, लाइक ये 0.70 का जोन है ना, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके पूरा ऐसे ऊपर क्लोज हो रही है ना, कुछ भी बुलिश कैंडल से एक पैटर्न आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 हैमर बने हैं, ये अगर मतलब इसी जोन से रिजेक्शन लेके किए होते, फिर तो मैं काफ़ी और अच्छा भी होल्ड कर सकता था है ना, मगर मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने ऊपर जाएगा थोड़ा है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल भी है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड मेरी थी यहाँ पे, जब जैसे ये इन दोनों के नीचे का स्टॉप लॉस, और यहीं पे मैंने बुक कर दिया अपना प्राइस है ना। मैं फोटो भी होगी, ये मैंने मैं भी खींचा था है ना प्राइस, मैं डाल दूँ अगर मेरे को देखना पड़ेगा उसके अंदर। रीज़न तो यही था ना, स्ट्रॉन्ग लेवल है अपना, प्राइस नीचे गया है ना, ब्रेकआउट दिया, फिर उसी जोन के अंदर की अंदर मतलब
अंदर चला गया। अदरवाइज उसको सीरियसली करना क्या चाहिए था, यहाँ पे आया है ना, ब्रेकआउट दिया और नीचे गया, रिटेस्ट करिए, फिर नीचे कंटिन्यू करना चाहिए था, मगर यहाँ पे किया नहीं उसने, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जब देखा ना, ऐसे 3 मिनट की कैंडल ऐसे अपने स्ट्रॉन्ग एसएनआर जोन पे है ना, ऐसे दो बुलिश टाइप कैंडल क्लोज हो गई, मतलब स्ट्रॉन्ग बायर्स प्रेशर दिखा रही है। यहाँ पे देखो कैसे हैमर टाइप कैंडल क्लोज हुई है, तो मैंने यहाँ पे बायर की। सॉरी, बाई की एंट्री ले ली। असल इन दोनों के कैंडल के लो के नीचे था, और टारगेट मेरा यहाँ पे बुक कर दिया मैंने ऑलमोस्ट। और एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिया था मैंने, क्योंकि मेरे को ही $150 प्लस बनाने थे, है ना। तो उस चक्कर में बस मेरा हो गया 150, ऑलमोस्ट इसकी जगह 240 कुछ हो गया, है ना। तो इसीलिए मैंने फिर बस कर दिया, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। बस यही था गाइस आज की तो ट्रेड लेने का रीज़न। बाकी देखते हैं ट्यूसडे अपना क्या होता है ना, कल क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसका भी मैं रिव्यू डालूंगा, है ना, जल्द से जल्द। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।